मेरा नाम कोमल यादव है और मैंने कक्षा 10 में 95.66% स्कोर किया है। ये बताइए, आपके गुरु ने आपको ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जो आप गुरु मंत्र की टॉपर हो गए? हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, खौफ है जलजलों का तो क्या घर बनाना छोड़ दे। मेरा नाम तृप्ति यशस्वी कुशवाहा है। मैंने कक्षा 10 में 92.33% स्कोर किया है। आपने मैथ में इतना अच्छा स्कोर किया है, फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप इंजीनियर भी तो बन सकती हैं। आपका कोई रोल मॉडल? मम्मी। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। क्या आपको पहले से पता था कि आप हाई स्कूल में अपने कोचिंग में टॉप करने वाली हैं? तो रिजल्ट देखने के बाद कैसा पहला रिएक्शन क्या था? स्कूल जरूरी है, कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी जरूरी है? सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो सीधे से आप ये कहना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं कि अगर उसको मतलब टॉप करना है तो घर का काम ना करें? नहीं, जरूरी जो असहाय हैं उनकी मैं सेवा करूँगी। आपका कोई रोल मॉडल जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो भविष्य में बेहतर करने के लिए? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का गुरु मंत्र कोचिंग सेंटर हनुमानगंज की तरफ से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जिसमें गुरु मंत्र कोचिंग के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। यादव जिनका हाई स्कूल एग्जामिनेशन में 95.66% रहा, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए या जो 80% ही रहे, 75% ही रहे, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो मार्क्स होते हैं वो आपको करियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं दुनिया में जिनके मार्क्स बहुत कम थे लेकिन वो आगे चल के इतने सक्सेसफुल रहे, इतने सक्सेसफुल हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मार्क्स की चिंता किए बगैर अगले क्लासेस के लिए स्टार्टिंग कर दें प्रिपरेशन। तो मैं इसके लिए कोचिंग के डायरेक्टर अंजनी कुशवाहा जी को बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने बहुत मेहनत से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और दिन रात लगे रहे। मैंने बहुत बार सुना कि सर संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते रहे, जिसके वजह से स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए कहूँगा ये लाइन कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, कि अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो मैं सबसे पहले जो कोचिंग में सबसे अच्छा मार्क्स गेन किए हैं उनका नाम है कोमल यादव, उनको यहाँ बुलाना चाहूंगा। गिव अ बिग हैंड फॉर कोमल यादव। मिठाई हाँ निकालिए। आपका नाम? करिश्मा यादव। हाई स्कूल में आपका कितना मार्क है? 79.5। आपका नाम क्या है? अवंतिका सिंह। आपने कितना गेन किया है स्कूल में? 88.83। आपका नाम? तृप्ति यशस्वी कुशवाहा। कक्षा 10 में मैंने 92.33% गेन किया है। निधि विश्वकर्मा, मैंने क्लास 10th में 80.566% स्कोर किया है। महक सिंह, मैंने 86.5% स्कोर किया 10th में। मेरा नाम कोमल यादव है और मैंने कक्षा 10 में 95.66% स्कोर किया है।
जो हवाओं को होड़ लेते हैं, जो हवाओं को होड़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, जो हवाओं को होड़ लेते हैं वो हवाओं को मोड़ देते हैं, और जिनकी चाहत होती है मंजिलों को पाने की वो दीवारों को तोड़ देते हैं। ऐसे ही दीवारों को और बाधाओं को इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट जैसा कि आप सभी को पता है आ चुका है और काफी स्टूडेंट ने टॉप किया है। और मैं भी इस समय हूँ हनुमानगंज में, और हनुमानगंज में गुरु मंत्र कोचिंग में हूँ। और गुरुजी ने पता नहीं क्या ऐसा मंत्र दे दिया कि ये देख सकते हैं कोमल यादव जी हमारे सामने बैठी हुई हैं और इनका सबसे ज्यादा परसेंटेज है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गुरु मंत्र कोचिंग की ये टॉपर है। तो आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनके टॉपर बनने के पीछे क्या कहानी है, और आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी जो आगामी भविष्य में जो भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम देंगे उनको भी ये सजेस्ट करने वाली हैं कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे तो आप भी टॉप कर सकते हैं। तो पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कोमल यादव है और मैं कक्षा 10 की छात्रा थी और मैंने 10 में 95.66% स्कोर किया है। और इसका जो मैंने जो ये नंबर जो ये सफलता प्राप्त की है, इसका जो मेन रीज़न है वो हमारे घर वाले मतलब कि मेरे माता पिता का ज़्यादा सहयोग है, और इसके साथ साथ हमारे स्कूल के और कोचिंग के टीचरों का भी सहयोग है। आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है? 95.6%। सब्जेक्ट वाइज बता सकती हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना है? हिंदी में मेरा 95 है और मैथ में 99 है, इंग्लिश में 97 है और साइंस में भी 97 है, सोशल साइंस में भी 97 है और ये आर्ट में मेरा 89 है। मैथमेटिक्स में 99। एक बार ताली बजाइए क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। जैसे बहुत लोग मैथ से डरते हैं ना, अरे भैया मैथ है नहीं लेंगे छोड़ देंगे। अब सोच लीजिए जितना ये नंबर बताई है, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? मैथमेटिक्स में। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मैथ से डरना नहीं है। मैथ में क्या होता है, आप अगर अच्छे से उसको कर लेंगे, क्योंकि मैथ में क्या होता है कोई चीजें याद आपको नहीं करना पड़ता। आपको अगर फार्मूले पता है, अगर फंडामेंटल्स उसके पता है तो आप पूरा जो भी क्वेश्चन रहेगा पूरा सॉल्व करते जाएंगे। ये बताइए आपके गुरु ने आपको ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जो आप गुरु मंत्र की टॉपर हो गई? मंत्र तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने मतलब कि सर ने बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था और हम लोग अपने से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब सॉल्व किए थे। तो यही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं लगभग 5 घंटे पढ़ाई करती थी। 5 घंटे। तो किस सर के मार्गदर्शन में आपने ये मुकाम हासिल किया है? मेरी सफलता का जो मेन रीजन मतलब मेन टीचर है वो हमारे अंजनी सर है, जो हमारे गुरु मंत्र कोचिंग के डायरेक्टर हैं। तो एक बार सर की तरफ कैमरा करिए, ताली बजाइए। और ये बताइए जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी आगामी भविष्य में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन मतलब देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें और किस प्रकार से अपना जो डेली रूटीन होता है उसको मेंटेन करें ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें? एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे समझ कि ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट होता है हार्ड वर्क। और ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्ड वर्क करे तभी तो उससे अच्छे मार्क्स मिले, स्मार्ट वर्क करने से भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ उसके अंदर डिसिप्लिन मैनर भी होना चाहिए और किसी भी काम को लेकर उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। तो अपने विद्यालय का नाम बताइए, किस विद्यालय से आपने टॉप किया? मेरे विद्यालय का नाम है ठाकुर राम प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो आपके टॉप करने के सफर में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, स्कूल का या कोचिंग का? कोचिंग का ज़्यादा रहा है, फिर भी स्कूल ने भी ज़्यादा ही सहयोग किया है, कम नहीं किया। कोई मोटिवेशनल लाइन या कुछ भी जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें? मेरा मानना ये है कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के जो हार्ड वर्क करने से अगर कोई मोटिवेट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए लाइन तो कम ही पड़ जाएगी। क्या आपको पहले से पता था कि आप हाई स्कूल में अपने कोचिंग में टॉप करने वाली हैं? पूरा यकीन तो नहीं था, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस था। जिस दिन मतलब रिजल्ट जैसे 20 अप्रैल को आया है, तो जैसे पता चला एक दिन पहले कि भैया रिजल्ट 20 तारीख को आने वाला है, माइंड में क्या चल रहा था?
मुझे नहीं पता था, मुझे जब 20 तारीख को सुबह पता चला कि आज रिजल्ट निकलेगा 12 बजे ही। आपकी कोई मोटिवेशनल लाइन? जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। ये बताइए, आपने गुरुमंत्र कोचिंग जो हनुमानगंज में स्थित है, वहाँ से पढ़ाई करके अच्छे टीचरों के मार्गदर्शन में आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो जो वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस कोचिंग में आए और पढ़ाई करें यहाँ पे? मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि बात गुरु मंत्र की, यहाँ तो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती भी, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, जहाँ यहाँ के टीचर भी मतलब कि एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप ये बताइए, भविष्य में आपका एम क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? मेरा एम है कि मैं डॉक्टर बनूं, एक अच्छे लेवल का डॉक्टर। मतलब कि मेरे घर पे काम का कोई वो नहीं रहता था, कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मतलब की मदद की और एक भी काम करने नहीं देते थे। मतलब उनका कहना था कि इस बार बोर्ड है तो तुम इस बार पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा नाम गिरमा यादव है। मैं अपने सभी जो इस बार हमारे स्कूल के टॉपर्स हैं उन सभी को कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। आप लोगों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की, कहीं ना कहीं आप लोग का हार्ड वर्क भी था, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जिनका थोड़ा कम नंबर आया या फिर जो कुछ हद तक पीछे रह गए, वो ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि ये सर हमारे बताते हैं कि नंबर मायने नहीं रखता है, आपकी नॉलेज और आप कितने ज़्यादा मतलब स्मार्ट है ये सब देखा जाता है। हर जगह नंबर ही सिर्फ मायने नहीं किया जाता। आप ये समाज और इन लोगों से डर कर या फिर अपने आप को कम मत समझिए। बेहतर है कि अच्छे नंबर लाइए। अभी आपने जो गलतियां की उसे सुधारिए। मैं आपकी हुई गलतियों पर एक लाइन बोलती हूँ कि भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। और मेरे एक फेवरेट कवि हैं जो मुझे जिनकी लाइनों से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने एक कविता लिखी है कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, अंबर में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। अंबर में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर कहो कब टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बीती चीजों पर आप ज्यादा गिल्ट मत फील कीजिए, आगे बढ़िए और इससे भी बेहतर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। तो गुरुमंत्र कोचिंग के मैं एक और टॉपर से जुड़ चुका हूँ, तो आइए इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनके सफलता के पीछे क्या राज है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तृप्ति यशस्वी कुशवाहा है। मैंने कक्षा 10 में 92.33% स्कोर किया है। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बता दीजिए कि सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क है, किस सब्जेक्ट में कितना आपका आया है? मैंने हिंदी में 94 और इंग्लिश में 82, संस्कृत में 89, गणित में 97, सोशल साइंस में 95 और साइंस में 97। वाह, क्या सर, क्या घुट्टी पिला दिए हैं। सब लोग गणित में 95 प्लस ही हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर आपका मैथ्स में ही है। तो मैथ्स में इतना ज़्यादा नंबर आप पाई हैं, 97 नंबर, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? अंजनी सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी बीच बीच में करवाते रहते थे, इसलिए बहुत अच्छा गया है। कोचिंग का कितना आपको सहयोग मिला? किस प्रकार से पढ़ाते थे और मतलब टेस्ट होता था या नहीं होता था, कैसे क्या होता था? टेस्ट वगैरह होते थे, अच्छे से पढ़ाई होती थी, एक्स्ट्रा क्लास भी देते थे सर, इसलिए कोचिंग से बहुत सहयोग मिला है हम लोगों को। तो एक्स्ट्रा क्लासेस कब देते थे, संडे को या अदर डे को भी दे देते थे? संडे को भी देते थे और जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो सेकेंड टाइम भी पढ़ाते थे। तो इस सफलता में आपके माता पिता का कितना योगदान है? सबसे पहले अपने माता पिता का परिचय बताइए, देन उसके बाद उनका योगदान बताइए। मेरे पापा का नाम श्री ब्रह्मेश कुशवाहा और माता का नाम श्रीमती पद्मा कुशवाहा है। उन्होंने बहुत सहयोग किया है मेरी मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा ही।
आपका डेली रूटीन क्या था कि सुबह उठती थी तो क्या करती थी, उसके बाद क्या करती थी, पूरा डेली रूटीन थोड़ा सा अगर बताने का प्रयास करें आप। सुबह उठते थे तो वैसे 5 बजे उठते थे, तो कोचिंग आना रहता था, इसलिए मम्मी का थोड़ा हेल्प करना था, इसलिए आते आते सुबह पढ़ाई नहीं हो पाती थी। उसके बाद जब स्कूल से घर जाते थे तो आराम करते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे, फिर कुछ काम करते थे, फिर उसके बाद रात को पढ़ाई करते थे शाम को। आपका कोई रोल मॉडल जिसे आप फॉलो करती हो? अपनी मम्मी को। आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। आपने मैथ में इतना अच्छा स्कोर किया है, फिर भी आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप इंजीनियर भी तो बन सकती हैं। लेकिन मुझे बायो पढ़ना अच्छा लगता है और डॉक्टर बनना मेरा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करने में। जिनका कम नंबर आया है वो निराश मत हो, आगे की तैयारी करे ताकि 12th में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके और अब जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ का नाम। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म तुम्हारा सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आप अपना परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम अवंतिका सिंह है और मैंने कक्षा 10th की पढ़ाई ठाकुर राम प्रताप सिंह बालिका इंटर कॉलेज में से की है और मैंने हाई स्कूल में 88.83% मतलब गेन किया है। तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो अंजलि सर को दूंगी। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे पापा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? स्कूल जरूरी है, कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी जरूरी है? सेल्फ स्टडी जरूरी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छे स्कोर प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये है आप स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, लेकिन जो पढ़ाया गया अगर घर पर रिवीजन नहीं करेंगे तो उसको अच्छे से एग्जाम में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपका गोल क्या है? भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मेरा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ आगे। मेरा नाम महक सिंह है, मैं कक्षा 10 की छात्रा थी। मैंने कक्षा 10 में 86.5% स्कोर किया है। तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? इस सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता और कोचिंग वाले सर अंजनी सर का और स्कूल का भी देना चाहेंगे। तो आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मेरा गोल है कि मैं रेवन्यू ऑफिसर की तैयारी करूं। रिपीट करिए, क्या बनना चाहती हैं? रेवन्यू ऑफिसर। अच्छा। आरओके। आपका कोई रोल मॉडल? मम्मी। तो जो भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं तो उन लोगों को क्या सजेशन आप देना चाहती हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करें? उनको यही सजेशन देना चाहेंगे क्योंकि वो हार्ड वर्क करें और स्मार्ट वर्क दोनों करें, क्योंकि चलते रहो, बढ़ते रहो, कुछ नया करते रहो, अपने ज्ञान के प्रकाश से इस जहां को रोशन करते रहो। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, खौफ है जलजलों का तो क्या घर बनाना छोड़ दे। मेरा नाम निधि विश्वकर्मा है। मैंने कक्षा 10वीं में 85.66% स्कोर किया है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? अपने टीचर्स को, माता पिता को और स्पेशली अंजनी सर को। अंजनी सर को ही क्यों देना चाहती हैं? क्योंकि वो हमें पढ़ाते थे और एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ाते थे, जो पढ़ाते थे घर पे जाकर उसकी प्रैक्टिस भी करते थे। अच्छे नंबर लाने के लिए एग्जाम में तकरीबन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपके हिसाब से? 4 से 5 घंटे पढ़िए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए जो पढ़े हैं। आपका कोई रोल मॉडल? मम्मी पापा। मम्मी पापा। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। तो ये बताइए आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा ड्रीम था और मुझे बायोलॉजी पसंद है, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। जो असहाय हैं उनकी मैं सेवा करूँगी फ्री में। मेरा नाम करिश्मा यादव है और मैं 10 की छात्रा हूँ। मेरा परसेंटेज 79.5 था। आपने ये करिश्मा कैसे किया?
मैं अपने मेहनत से की और अपने मम्मी पापा और भाई बहन और टीचर के उनकी मदद से की और मेरे घर वालों का सपोर्ट भी था बहुत। मुझे कोई काम के लिए के साथ क्रिकेट भी खेलती थी। मैं स्कूल से जाती थी तो वहाँ 2 घंटा तो पक्का खेलती थी। मेरा नाम शिवानी मोदनवाल है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ठाकुर राम प्रताप सिंह बालिका इंटर कॉलेज है। मैं इस बार की 10th टॉपर मेरे स्कूल की सभी मेरी छोटी बहनों को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी, लेकिन जिनका कम नंबर आया वो निराश ना हो। मैं उनके लिए एक शायरी बोलने जा रही हूँ। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, खौफ है जलजलों का तो क्या घर बनाना छोड़ दे।